हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल बायोलॉजी बॉम्ब। और आज हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का फ्रूट एंड सीड टॉपिक। बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है। दिस इज द लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सीरीज। बात करेंगे फ्रूट किस तरीके से डेवलप होता है, ओहुल किस तरीके से डेवलप होता है, उसके टाइप्स क्या है, उसके सीड में जो है क्या क्या पार्ट्स है, ये सब चीज़ें बिल्कुल सिंपल सा है। जल्दी देख लेते हैं, भागने वाले हैं अभी हम इस पर्टिकुलर ट्यूटर में, क्योंकि जहाँ जहाँ पे ट्विस्टेड है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। टॉपिक सिंपल है। ओके, चलो। सो यार ये देखो, ये डायग्राम हमने सबसे पहले कब स्टडी की थी, अगर आपको याद आ रहा होगा तो प्लांट किंगडम में जब हम एंजियोस्पर्म की बात कर रहे थे तब हमने एक चीज़ कही थी कि एंजियोस्पर्म में द ओहुल्स आर नॉट नेकेड एज इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस मतलब नेकेड। ओके, उसमें हमने कहा था कि जिम्नोस्पर्म में ओहुल नेकेड होता है। एंजियोस्पर्म में देखो कि दिस इज द ओहुल, ये है ओहुल। पेन कुठे लपतो यार, यस, ये देखो ये है ओहुल और ये इट इज एंक्लोज इनसाइड द ओवरी। ओके, सो यहाँ पे एंजियोस्पर्म में ओहुल जो है ओवरी के अंदर इंक्लोज रहता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ओहुल के ऊपर दो इंटेगुमेंट है, जिम्नोस्पर्म में एक इंटेगुमेंट था। ये जो देख रहे हो आप, दिस इज द वॉल ऑफ ओवरी एंड दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड। ये सब चीज़ें हमने देखी थी। ओके, अब यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ओवरी विल बिकम द फ्रूट। फाइन, कुछ इस तरीके से। ये देखो, ये है फ्रूट। ये जो ओहुल है, ये ओहुल विल बिकम द सीड। यस, ओहुल विल बिकम द सीड। फाइन, अब यहाँ पे जो इंटीग्यूमेंट्स है, इंटीग्यूमेंट्स विल बिकम द सीड कोट। वेरी गुड। और ये जो ओवरी की जो वॉल है, ओवरी की वॉल जो बनेगी, ये बनेगी फ्रूट की वॉल, जिसे हम कहेंगे पेरी का। पेरी मतलब पेरीफेरल में लोकेटेड है ना यहाँ पे, तो हम इसको कहेंगे कि भाई ये पेरीफेरी में लोकेटेड है। ये स्ट्रक्चर जो है ये पेरिकार्प बनाएगा। कार्प मतलब काइंड ऑफ अ लेयर। सो पेरीफेरा मतलब पेरीफेरी में जो लेयर है वो, दैट इज द स्किन ऑफ अ फ्रूट। ओके, क्लियर है? तो क्या बना? ओहरी से फ्रूट बना, ओहुल से सीड बना, इंटेगुमेंट से सीड कोट बना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज फार एज नीट इज कंसर्न। और ओहरी का वॉल जो है पेरिकार्प बना देता है। चलो डिटेल में देखते हैं। ये देखो, उधर मत देखना, इधर देखना। ओके, सो ये है ओहरी जो अब फ्रूट बन चुकी है। ये है उसके अंदर सीड। ग्रेप फ्रूट के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये है उसके अंदर सीड। सो फ्रूट दैट इज द सोलन ओवरी, दैट इज द फर्टिलाइज ओवरी। सीड दिस आर द फर्टिलाइज ओव्यूल्स। और ये है उसका बाहर का पेरिकार्प। ओके, इसे हम कहते हैं ट्रू फ्रूट। राइट, आपको लगेगा ट्रू फ्रूट क्या होता है यार, फॉल्स फ्रूट भी होता है क्या? तो पहले फॉल्स फ्रूट देखते हैं, तब ट्रू फ्रूट के बारे में ज़्यादा अच्छे से बात करेंगे। देखो होता क्या है, हमने क्या बात की यार, इस तरीके से थैलामस होता है। ओके, उसके ऊपर इस तरीके से ओहरी होती है। ओहरी से फ्रूट बनता है। अब कुछ कुछ फ्रूट्स में क्या होता है कि जब ये ओहरी से जब फ्रूट बना तो थैलामस भी डेवलप हुआ। ये जो थैलामस है, ये थैलामस है ना, ये स्ट्रक्चर, तो थैलामस भी डेवलप हुआ एंड इट बिकेम द पार्ट ऑफ द फ्रूट। मतलब द स्ट्रक्चर अदर देन ओहरी इज बिकमिंग द पार्ट ऑफ द फ्रूट। इन दैट केस दैट फ्रूट इज कॉल्ड एज फॉल्स फ्रूट। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, ये है झूठा फ्रूट, दैट इज फॉल्स फ्रूट। ओके, यहाँ पे देखो, ये है, यहाँ पे ये जो थैलामस है ना, इट बिकेम द पार्ट ऑफ द फ्रूट। यहाँ पे देखो, आप ध्यान से देखना, ये यहाँ पे ओहरी दिखाई दे रही, ये है ओहरी जो फ्रूट बनी और उसके अंदर है सीड। ओके, वेरी गुड, ये है सीड। तो ये बाहर का क्या है, ये थैलामस है। ये क्या है, ये थैलामस है जो क्या बना, ये डेवलप होके इसने एप्पल को फ्रूट बनाने में इसने मदद की है। ये भी उसका हिस्सा है। सो दिस इज द फर्स्ट फ्रूट वेयर द पार्ट अदर देन द ओवरी इज बिकमिंग द पार्ट ऑफ द फ्रूट। ओके, सो दिस इज द फॉल्स फ्रूट। क्लियर है? तो एप्पल की हमने बात की और यहाँ पे हमने ट्रू फ्रूट के बारे में बात की। यार ये जो फ्रूट्स है इसको हम, और एक पार्थेनोकार्पिक फ्रूट भी है, वो जो टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं। ट्रू फ्रूट क्या है, फर्स्ट फ्रूट क्या है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट मीन दैट इज द वर्जिन फ्रूट। मतलब भाई इसका फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं और ये फ्रूट बन गया। राइट, दैट इज द फ्रूट डेवलप विदाउट द फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, दैट इज द वर्जिन फ्रूट। और ये है सीडलेस फ्रूट, जैसे कि बनाना। ओके, इनको हम कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अभी एक दो टाइप्स हमने बात की फ्रूट्स की। ऐसे ही फ्रूट्स को हम डिवाइड कर सकते हैं कि भाई ये सिंपल फ्रूट है, एग्रीगेटिव फ्रूट है, ये जो फ्रूट है मल्टीपल फ्रूट इसको कहते हैं। चलो ये टर्मिनोलॉजी भी ध्यान से देख लेते हैं। व्हाट इज सिंपल फ्रूट? सिंपल फ्रूट मतलब फ्लावर है, यहाँ पे ओहरी है और इससे फ्रूट बन गया। भाई चलो उसको हमने कहा सिंपल फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट मतलब क्या? अब देखो ये ओहरी है और यहाँ पे ये फ्लावर है और यहाँ पे देखो कितने ओहरीज है। ओके, देर आर मल्टीपल ओहरी, दैट इज मल्टी कार्पेलरी। ओहरीज क्या फ्यूज एक दूसरे के साथ? नहीं, फ्यूज होते, फ्यूज नहीं है, फ्री है। तो हम क्या कहेंगे इसको? एपोकार्पस। ओके, नॉट द सीन कार्पस। सीन मतलब फ्यूज ओहरी,
ये है एपोकार्पस ओरी, मतलब मल्टी कार्पेलरी एपोकार्प, ऐसा ये फ्लावर है। चलो ठीक है, अब जब इसका फर्टिलाइजेशन होगा तब क्या होता है, ये ओवरी भी फ्रूट बनाती है, ये भी फ्रूट बनाती है, ये भी फ्रूट बनाती है, और क्या होता है कि ये जो छोटे 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 फ्रूट्स के पास कंबाइन हो जाते हैं, जैसे इसमें देखो ये कंबाइन हो गए और इन्होंने एक एग्रीगेटेड फ्रूट बनाया। ओके, मतलब सिंपल, जैसे सिंपल नहीं है ये कि भाई ओवरी था और ओवरी का फर्टिलाइजेशन हुआ तो फ्रूट बन गया, ऐसा नहीं है। इसमें मल्टीपल ओवरी का फर्टिलाइजेशन हुआ और एक तरीके का एग्रीगेटेड फ्रूट बन गया। ओके, इसको हम कहते हैं एग्रीगेटेड फ्रूट, जैसे कि कस्टर्ड एप्पल, जैसे कि स्ट्रॉबेरी। ओके, सो मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस अगर ओवरी है तो वो एग्रीगेटेड फ्रूट को जन्म देती है। अगर मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस अगर फ्लावर है तो सिंपल फ्रूट बनेगा। सिनकार्पस मतलब ओवरी फ्यूज हो गई, अब वो कंप्लीटली 4-5 ओवरी जो है एक ही फ्रूट बनाएगी, तो हम उसको कहेंगे भाई ये ट्रू, ये जो है सिंपल फ्रूट कहेंगे हम उसको। ध्यान से सुना है, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस फॉर्म्स द एग्रीगेटेड फ्रूट, मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस फॉर्म्स द सिंपल फ्रूट। या तो फिर सिंपल एक ओवरी रही वो भी फ्रूट बना रही है, उसको भी हम फ्रूट कहेंगे। ओके, ध्यान से सुनना है, बी केयरफुल। अब ये जो फ्रूट है पाइनएप्पल, इसको हम कहते हैं मल्टीपल फ्रूट। इसको क्या कहते हैं हम, मल्टीपल फ्रूट। मतलब क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कई सारे फ्लावर्स हैं। ओके, यहाँ पे अलग है, एक ही फ्लावर पे इतनी सारी ओवरीज थी, हमने इसको कहा मल्टी कार्पेलरी फ्लावर। यहाँ पे देखो अलग अलग फ्लावर है, एक फ्लावर पे एक ही ओवरी है। ओके, लेकिन अब इसमें क्या होता है, जब इनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब ये सब मिलके, ये जो इन्फ्लोरेसेंस है, इन्फ्लोरेसेंस मिला के एक कंप्लीट एक सिंगल फ्रूट बनाता है, जिसको हम कहते हैं मल्टीपल फ्रूट। इसका एग्जाम्पल है पाइनएप्पल। मतलब ये जो आप खा रहे हो ये एक्चुअल में इन्फ्लोरेसेंस है। जो एप्पल जो आप एक्चुअल में खा रहे हो एक्चुअल में थैलेमस है। ओके, मतलब अब तक झूठी जिंदगी जी रहे थे आप लोग, लेकिन आज आपको सच्चाई का पता चल गया, राइट। तो यहाँ पे जो खा रहे हो इन्फ्लोरेसेंस है, एप्पल में जो खा रहे हो थैलेमस है। ओके, यहाँ पे दिस इज माय फेवरेट फ्रूट है, सीताफळ मराठीत म्हणतात त्याला, कस्टर्ड एप्पल। आई लव दिस सीता कस्टर्ड एप्पल। ओके, सो मल्टीपल ओवरी, उनका फर्टिलाइजेशन हुआ, एपोकार्पस ओवरी अपना अपना इंडिविजुअल उनमें डेवलप हुआ, बन गया एक कंपोजिट फ्रूट। ओके, इसके 2 एग्जाम्पल है, क्लियर। अब देखो फ्रूट को आप ड्राई फ्रूट और फ्लेशी फ्रूट में भी डिवाइड कर सकते हो। ड्राई फ्रूट मतलब क्या, काजू बादाम, वो वाला नहीं, अलग है। देखो ध्यान से सुनो, ये है कॉर्न। कॉर्न में ये है सीड और बाहर से ये है ओवरी की आउटर वॉल, तो हम इसको कहेंगे पेरिकार्प। और ये होगी सीड, ये होगी सीड, फाइन, ये है सीड और ये है बाहर का पेरिकार्प। अब मैंगो में देखो, मैंगो में ये है सीड और यहाँ पे ये देखो पेरिकार्प जो है ये इसका कितना ज़्यादा फ्लेशी है। मतलब यहाँ पे तो पेरिकार्प हमें एक सिंगल एक थिन क्या कहते पेपर जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पे पेरिकार्प जो है फ्लेशी है। ओके, यहाँ पे देखो पेरिकार्प को हम डिवाइड कर सकते हैं इपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प में। ये जो लेयर है ना, ये एंडोकार्प की लेयर है। मतलब हम पेरिकार्प को आउटर वॉल ऑफ द ओवरी जो पेरिकार्प बन चुकी है उसको हम 3 लेयर में डिवाइड कर सकते हैं, इपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प, जब ये लेयर फ्लेशी हो तो। ओके, यहाँ पे तो हमें दिखाई भी नहीं दे रहे, यहाँ पे दिखाई दे रहे, तो ये फ्लेशी है। तो अब हम कहेंगे कि भाई दिस इज अ फ्लेशी फ्रूट। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब जो आप खाते हो वो क्या खाते हो आप, ये देखो आप मेसोकार्प खाते हो फ्रूट में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ध्यान से देखना यार, जब चीज़ें एक्चुअल में बोलोगे ना, जब आप मैंगो खाओगे, जब बोलोगे कि ये देखो ये मेसोकार्प है, तब ये चीज़ें डायरेक्ट माइंड में जाएगी। ध्यान से सुनना है। ओके, और ये है अंदर का सीड, राइट। अब यहाँ पे देखो ये जो एंडोकार्प है ना, सीड के ऊपर आपको दिखता है एक जाली जैसा दिखता है, राइट, नेट जैसा दिखता है। तो यहाँ पे जो एंडोकार्प है ये काफ़ी स्टोन टाइप का आपको दिखता है, काफ़ी हार्ड एंडोकार्प है। मेसोकार्प तो यहाँ पे फ्लेशी है। ओके, जैसे ही अब इसको अगर आप कोकोनट से कंपेयर करोगे तो ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर आपको कोकोनट में दिखाई देगा। ये देखो यहाँ पे तो इपिकार्प तो हमें दिख नहीं रहा है, ये है मेसोकार्प, मतलब बाहर का जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ना, जिसको कॉयर कहते हैं। ये भी एनसीईआरटी में मतलब प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है कि कॉयर इज अ स्ट्रक्चर, व्हाट इट इज एग्जैक्टली द मेसोकार्प। ओके, जो दिखता है ना कोकोनट के ऊपर हमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर, वो है मेसोकार्प। मेसोकार्प के अंदर ये हो गया एंडोकार्प। ओके, मेसोकार्प के अंदर ये रहा एंडोकार्प और यहाँ पे ये देखो ये बन रही है सीड। ओके, मतलब यहाँ पे भी एंडोकार्प क्या है, स्टोनी है।
इस मैंगो में भी एंडोकार्प क्या है, स्टोनी स्ट्रक्चर है। जहाँ पे एंडोकार्प स्टोनी होता है उसको ड्रूप फ्रूट कहते हैं। ओके, उसको क्या कहते हैं, ड्रूप। इस फ्रूट को हम क्या कहते हैं भाई, दिस इज ए ड्रूप। एक टर्मिनोलॉजी दी गई है कि अ फ्रूट हैविंग अ स्टोनी एंडोकार्प, उसको हम कहते हैं ड्रूप फ्रूट। ओके, ध्यान से सुनना है। क्या क्या समझे आप यहाँ पे ये समझे कि यार जो पेरिकार्प है मैंगो में वो फ्लेशी है। ओके, वो फ्लेशी है। आपने उसको कहा पेरिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। खाते हो तो आप क्या खाते हो, आप मेसोकार्प खाते हो। बाहर की जो लेयर है मैंगो की, छिलका निकाल के फेंक देते हो, वो क्या है, वो इपीकार्प है। ओके, इस तरीके से ध्यान रखना है। कोकोनट को देखो ध्यान से एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि उसमें इपीकार्प नहीं दिखाई दे रहा था, इसमें दिखाई देगा। ये है फ्रेश कोकोनट। ओके, तो ये है यहाँ पे इपीकार्प कहा गया भाई। दैट इज द एक्सोकार्प, दैट इज द इपीकार्प, दिस इज द आउटर लेयर। वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो, ये रहा इपीकार्प और ये रहा मेसोकार्प। फाइन, मतलब जब ये कोकोनट जो है यंग रहेगा तब हमको दिखाई देगा। ये है मेसोकार्प, यही आगे चल के कॉयर मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फाइन, अब ये है एंडोकार्प। ये देखो, ये वाला एंडोकार्प है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एंडोकार्प के अंदर आपको क्या दिखाई देता है पता है, ये है एंडोस्पर्म और ये भी है एंडोस्पर्म। मतलब यहाँ पे एंडोस्पर्म लिक्विड फॉर्म में भी है और यहाँ पे कोकोनट सॉलिड फॉर्म में भी है। तो मतलब क्या, मतलब ये हुआ, हम एंडोस्पर्म की बात कर रहे थे कि एंडोस्पर्म कब बनता है, जब सेकंड फर्टिलाइजेशन होता है तब द एंडोस्पर्म इज ए ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। ये बात कर रहे थे हम। कोकोनट में जो वाटर है वो क्या है, इट इज नथिंग बट द एंडोस्पर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज नथिंग बट द एंडोस्पर्म। ये पूछा गया था एमसीक्यू, राइट, प्रीवियस ईयर्स में। जो कोकोनट वाटर है वो क्या है, वो लिक्विड एंडोस्पर्म है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। सो नोट इट डाउन। कोकोनट अच्छा लगे तो खा लेना। चलो बढ़ते हैं आगे। क्लियर है। चलो एनसीईआरटी क्या बात करती है भाई, यहाँ पे देख लो, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट वेयर द फ्रूट इज फॉर्म विदाउट द फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल सही है। जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ अ वॉल और अ पेरिकार्प एंड द फ्रूट में पेरिकार्प रहता है और सीट रहता है। बिल्कुल सही बात है। पेरिकार्प में व्हेन द पेरिकार्प इज फ्लेशी, उसका इपीकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प में हम डिवाइड कर सकते हैं। मैंगो और कोकोनट को ड्रूप फ्रूट कहते हैं, राइट। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंगो कोकोनट डेवलप फ्रॉम द मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप करता है, राइट। इन मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर इपीकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प, राइट। एंडोकार्प इज द स्टोनी हार्ड एंडोकार्प, इसलिए उसको हमने ड्रूप कहा। इन कोकोनट विच इज ऑल्सो ड्रूप द मेसोकार्प इज फाइब्रस। यहाँ पे मेसोकार्प फाइब्रस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फाइब्रस है जो कॉयर बनाता है। ओके, क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं सीड की। अब तक हमने बात की ओवरी की, अब बात करते हैं सीड की। बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है। फाइन, ये है सीड का आउटर वॉल, राइट। जो आउटर है उसको हम कहते हैं आउटर टेस्टा। इसको हम कहेंगे दिस इज द टेस्टा। ये कहाँ से बन रही है पता है, इंटेग्यूमेंट से। ओके, इसके बाहर क्या है, ओवरी है, फ्रूट है, फ्रूट के अंदर के सीड है। सो दिस सीड इज हैविंग अ आउटर टेस्टा लेयर एंड इनर लेयर को हम कहते हैं, इसको कहेंगे हम टेगमन। अब ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये इसको हम कहेंगे, ये क्या है, ये एंडोस्पर्म है। ओके, और ये क्या है, ये कॉटिलिडॉन है। ओके, ये जो एंडोस्पर्म की जो वॉल है उसको हम कहेंगे एल्यूलॉन विच इज अ प्रोटीनिशियस लेयर। ये क्या है, प्रोटीनिशियस लेयर है। एल्यूलॉन लेयर ये है, ये ब्लू वाली। ओके, फाइन। कॉटिलिडॉन में यहाँ पे हमको इस तरीके से एम्ब्रियोनल स्ट्रक्चर दिखता है। कॉटिलिडॉन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एम्ब्रियो। यहाँ पे एम्ब्रियो का जो अपर पार्ट है, उसको ऊपर के साइड वाला, उसको हम कहते हैं इपीकॉटिल। जो लोअर वाला स्ट्रक्चर उसको कहते हैं हाइपो, दैट इज द लोअर वन। इपीकॉटिल के ऊपर इस तरीके से हमको इस तरीके से कवरिंग टाइप दिखता है, जिसको हम कहते हैं कोलियोप्टाइल, और इसका जो कवरिंग है उसको हम कहते हैं कोलियोराइजा। ओके, सो इस तरीके से मोनोकॉट का स्ट्रक्चर रहता है। अब ये यहाँ पर एंडोस्पर्म क्यों दिया, एंडोस्पर्म इसलिए दिया, देखो यार, सीड जो है, आपने फ्रूट खा लिया, सीड को फेंक दिया, तो भाई सीड को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, वो तो मर जाएगी। तो यहाँ पे एंडोस्पर्म दिया है। कॉटिलिडॉन का क्या काम है, इसको डाइजेस्ट करना और डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एम्ब्रियो तक पहुँचाना, ये है कॉटिलिडॉन का काम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, क्लियर है। तो मोनोकॉटिलिडॉन में सीड जो है ये एंडोस्पर्मिक रहती है, बट वहाँ पे एक्सेप्शन है ऑर्किड्स, जहाँ पे जो सीड है ये नॉन एंडोस्पर्मिक है। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी में दिया है। तो बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर है। सीड का आउटर कवरिंग को हम टेस्टा कहेंगे, इनर को टेगमन कहेंगे। उसके अंदर आपको एंडोस्पर्म दिखाई देगा। एंडोस्पर्म का जो आउटर लेयर है उसको एल्यूलर लेयर कहते हैं, जो कि प्रोटीन से बनी है। यहाँ पे आपको कॉटिलिडॉन दिखाई देगा, वहाँ पे एम्ब्रियो आपको दिखाई देगा। एम्ब्रियो का अपर पार्ट जो है उसको हम इपीकॉटिल कहते हैं। लोअर जोन में जो पार्ट है उसको हम हाइपोकॉटिल कहते हैं। इसके कवरिंग को कोलियोप्टाइल कहेंगे, इसके कवरिंग को कोलियोराइजा कहेंगे। ओके,
क्लियर है? कोलियोराइजा ये आगे चल के रेडिकल बनाएगा, रेडिकल से रूट बनेगा, ऊपर से प्लूमल बनेगा, प्लूमल से शूट बनेगा। ये चीज़ तो हमने ऑलरेडी देखी है। ओके, बढ़ते हैं आगे। अब यार एक बार मोनोकॉट और डाइकॉट को एक बार कंपेयर कर लेते हैं। अब बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या क्या पहले कॉमन दिखता है ये हम बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे ये है हाइपोकोटिल और इसका हाइपोकोटिल, मतलब ये जो है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये एम्ब्रियोनल स्ट्रक्चर है, ये दोनों कोटिलिडन है, ये है हाइपोकोटिल और ये है ऊपर वाला, इसको हम कहते हैं इपिकोटिल। ओके, वेरी वेरी गुड। यहाँ पे अगर आप एंडोस्पर्म ढूंढना चाहोगे तो आपको यहाँ पे एंडोस्पर्म नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि हमने अभी क्या कहा कि मोनोकोटिलिडन सीड्स दे आर द एंडोस्पर्मिक सीड। डाइकॉट्स में जनरली एंडोस्पर्म दिखाई नहीं देता है, यहाँ पे कोटिलिडन ही एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो डाइकॉट के जो सीड्स है जनरली दे आर नॉन एंडोस्पर्मिक, मोनोकॉट के जो सीड्स है जनरली दे आर एंडोस्पर्मिक, एक्सेप्ट और किस जो एमसीक्यू एनसीईआरटी में दिया है। ओके, सो डाइकॉट ये हम और इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब हम एनाटॉमी ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट्स की जब बात करेंगे 12th में जब पढ़ेंगे तब। ओके, सो डाइकॉट्स में 2 कोटिलिडन है, मोनोकॉट्स में 1 कोटिलिडन है। बाकी स्ट्रक्चर से में मेन पॉइंट है एंडोस्पर्म का। यार मुझे बताओ जिम्नोस्पर्म में भी ऐसे कोटिलिडन्स रहते हैं क्या? जिम्नोस्पर्म मोनोकोटिलिडन्स है कि डाइकोटिलिडन? दे आपको मल्टीपल कोटिलिडन्स मिल जाएंगे जिम्नोस्पर्म में। ये आपके सिलेबस के बाहर जाता है पॉइंट, बट जस्ट टू मेंशन इट। ओके, क्लियर है? मोनोकॉट और डाइकॉट का डिफरेंस ये सिर्फ बहुत ही माइक्रो, मतलब मैं ब्रॉड लेवल पे आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। दिस इज जस्ट अ मेंशन, काइंड ऑफ अ इंट्रोडक्शन कि भाई ये ऐसी चीज़ होती है। बाद में तो हम इपीजियल जर्मिनेशन, हाइपोजियल जर्मिनेशन सब पढ़ने वाले हैं। ओके, फाइन। तो स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडन सीड, यार देखो अभी हमने पढ़ा कि मोनोकोटिलिडन जो सीड रहते हैं एंडोस्पर्मिक रहते हैं, एक्सेप्ट ऑर्गिस जहाँ पे नॉन एंडोस्पर्मिक है। बिल्कुल सही बात है। आउटर कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म, अभी हमने देखा कि एल्यूलर लेयर हम उसको कहते हैं, जो कि प्रोटीनिशियस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, अब यहाँ पे जो कोटिलिडन है उसको हम स्कूटेलम कहते हैं। मोनोकॉट्स में जो कोटिलिडन है सिंगल, उसको हम स्कूटेलम कहते हैं। वेरी वेरी गुड पॉइंट। अब यहाँ पे शॉर्ट एक्सिस जहाँ पे आपको प्लूम्यूल और रेडिकल दिखाई देगा। रेडिकल जैसे मैंने कहा था, रेडिकल का आर मतलब रूट। वेरी वेरी गुड। प्लूम्यूल बनाता है शूट, शूट मतलब स्टेम अलॉन्ग विद द लीफ, फ्लावर और ब्रांचेस, उसको हम शूट कहते हैं। फाइन। ओके, यहाँ पे देखो द प्लूम्यूल एंड रेडिकल दे आर एंक्लोज इन अ शीथ विच आर कॉल्ड एज कोलियोप्टाइल। मतलब रेडिकल की जो शीथ है और रेडिकल का जो शीथ है उसको हम कहते हैं कोलियोराइजा। आर आर है, उसको हम कहते हैं कोलियोराइजा। ओके, आर। और प्लूम्यूल का जो शीथ है, जो कवरिंग है ऊपर का, उसको हम कहते हैं कोलियोप्टाइल। ओके, क्लियर है? ये जो हमने यहाँ पे बात कर रहे थे ना कि यहाँ पे प्लूम्यूल है तो उसका जो शीथ है उसको हम कहेंगे कोलियोप्टाइल। जो रेडिकल है उसका जो शीथ है उसको हम कहेंगे कोलियोराइजा। क्लियर है? ओके, तो यार इस तरीके से बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर है। सो देखो हमने कवर भी कर लिया टॉपिक, कुछ भी नहीं है इसमें। ओवरी किससे क्या बनता है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, फ्लेशी फ्रूट, ड्रिप किस किस में है। उसके बाद मिजोकार्प कौन है कोकोनट में, ये पूछा जाता है। और यहाँ पे मोनोकॉट और डाइकॉट में मेनली इंपॉर्टेंट जो डिफरेंसेस है वहाँ पे क्वेश्चन बनता है। ओके, कि एंडोस्पर्म किस में, एंडोस्पर्मिक सीड कौन सी है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कौन सी है, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। एक लास्ट पॉइंट सिर्फ बचा है, वो ये है कि सीड में अगर आप सीड को हाथ में लोगे तो आपको एक इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देगा। यार इसको क्या कहते हैं हम, इसको जो है ये हम यहाँ पे इसको कहते हैं हम हाइलम। ये वो स्ट्रक्चर है जहाँ से ओवरी के साथ अटैच था। वेरी गुड, इसको हम कहते हैं हाइलम। और एक और यहाँ पे एक आपको होल टाइप स्ट्रक्चर दिखेगा। अभी हमने देखा था फर्स्ट स्लाइड में जिसको मैंने कहा था कि ये माइक्रोपाइल है, तो ये है माइक्रोपाइल। अब ये माइक्रोपाइल मतलब एक होल है सीड में। इसका क्या काम है कि ये वाटर अंदर जाने देता है, इसके थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। एक टाइप से पाइपलाइन के लिए या तो फिर एंट्री पॉइंट दिया गया है कि भाई जब सीड को डेवलप होना है तब यहाँ के थ्रू वो वाटर ले पाएगा। सो दैट इज द माइक्रोपाइल। ओके, क्लियर है? पाइल मतलब पोर, माइक्रो मतलब छोटा सा पोर। ओके, सो गाइज दैट वाज ऑल अबाउट दिस फ्रूट एंड सीड टॉपिक। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो मुझे कमेंट में जरूर पूछिए एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट। ओके, सो इसके साथ हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को कंप्लीट किया है। अब एक छोटे से पॉइंट को जो बचते हैं जिसके बारे में मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि इसके जो एग्जांपल्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के, जिसके ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे। जो हमने स्पेशल सीरीज स्टार्ट की है 1 मिनट 1 कंसेप्ट में, उसमें हम इसके फीचर्स मतलब इसके एग्जाम्पल किस तरीके से लर्न करने
आई विल बी शेयरिंग दैट विथ यू। ब्यूटीफुल की ट्रिक्स आपके साथ शेयर की जाएगी विच विल हेल्प यू टू मेमोराइज कि यार इपिगैनस ओवरी, हाइपोगैनस ओवरी, पेरिगैन, ये सब ओवरीज जो है इनको किस तरीके से याद रखना है, इनके एग्जाम्पल, ये सब चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बट दैट विल बी द सेपरेट सीरीज 1 मिनट 1 कंसेप्ट में, वहाँ पे वो सब ट्रिक्स आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। यहाँ पे अपना मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच गाइज।